Hello dear students, welcome in this YouTube channel. In this video today we'll discuss about the sample paper of class 9 mathematics और ये पेपर लेटेस्ट पैटर्न 2020-21 के अकॉर्डिंगली है. So let's understand what is the changed pattern this year. So the full paper is divided into two parts, part A and part B. ठीक है. In part A there are two sections, section 1 and section 2. दिस इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. ठीक है. सेक्शन 1 में क्या है, आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के. ठीक है. तो इन 16 क्वेश्चंस में आपको 6 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस भी होंगी कि आपको या तो ये पार्ट करना है या तो वो पार्ट करना है. लाइक क्वेश्चन नंबर 2 में है ऐसे, या यू अटेम्प्ट ईदर दिस और दिस पार्ट. सो इंटरनल चॉइसेस ऐसे ऐसे आपको 6 क्वेश्चंस में मिलेंगी यहाँ पे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज सेक्शन 2. ओके. सो सेक्शन 2 में आपको 4 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20. दीज 4 क्वेश्चंस आर ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. इन ईच केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड 5 सब पार्ट्स. 5 सब पार्ट्स पूछे होंगे आपको, एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं. तो इन सब में ही 5 सब पार्ट्स पूछे हैं आपको और आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं. तो ये 16 मार्क्स के तो केस स्टडी हो गया और 16 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया. तो टोटल 32 मार्क्स ऑफ पार्ट ए. और पार्ट बी में क्या है, आपके क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक देयर विल बी 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स. तो 12 मार्क्स के ये हो गए. देन 27 क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन तक, सॉरी 33 तक है ना. These are 7 questions and these questions will be of 3 marks. So total 21 marks हो गए. And then 34, 35 and 36 नंबर questions जो हैं उनमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और ये बन गए 15 मार्क्स के. तो आई टेल यू, इन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी. इन 3 मार्क्स क्वेश्चंस में भी आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी. और इन 3 क्वेश्चंस में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी. ठीक है. ये टोटल अगर हम काउंट करें तो ये 48 मार्क्स का पार्ट बी हो गया आपका. सो टोटल मार्क्स आर 80 नाउ, राइट. सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज पार्ट ए, सेक्शन 1. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.578 ओ बार इनके तीनों के ऊपर. ठीक है, इन PYQ फॉर्म. सो बार का मतलब है ये 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं. इसका मतलब है 0.578, 578, 578, 578 सो ऑन, मतलब तीनों रिपीट कर रहे हैं. तो इसको PYQ फॉर्म में कैसे बदलना है, हम सबसे पहले इसको x मान लेते हैं. लेट दिस इज x. अब अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 2 कर रहे होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को. और अगर 3 नंबर्स आर रिपीटिंग देन विल मल्टीप्लाई विद 1000. ओके. सो इसको हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, बिकॉज इसमें 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं. देखो 5, 7 और 8 तीनों रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों के ऊपर बार है. ठीक है. तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को. सो यू राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000. सो ये बन गया 1000x इज इक्वल टू, अब इसका डेसिमल 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा. क्यों चला जाएगा, क्योंकि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे 3 डिजिट 3 जीरोस है ना. तो ये यहाँ पहुँच गया. तो 578 पॉइंट आगे आपको पता है, इसके आगे भी 578 है, 578 है, 578 है. तो 578 बार बन जाएगा. ठीक है. ये नंबर इक्वेशन 2 आ गई. अब हम इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर देंगे. तो 1000x माइनस x कितना होता है, 999x. और अगर आप इन दोनों को माइनस करें आपस में, ये देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके सामने. तो ये बन जाएगा 578.578 बार माइनस 578 बार. तो ये तो आपका बनता गया 000 और ये बन गया 578. तो टोटल 578 आ जाएगा और x आ जाएगा आपका 578/999. ओके. सो अगर कोई कटिंग है तो कटिंग कर दो, नहीं तो आपका ये आंसर बन जाएगा. सो मैं आपको बता दूं, मैं इस पेपर को सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, ना कि आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि कैसे लिखना है पूरा प्रॉपरली लाइंस. वो आप अपने कॉपी पे देख सकते हो, अपनी बुक्स में देख सकते हो. ठीक है. बिकॉज अगर मैं प्रेजेंटेशन दिखाने में लगा तो ये पेपर आपका बहुत ज़्यादा टाइम का बन जाएगा. तो मैंने आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने हैं और यू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस. सेकेंड इज दिस इज 5th रूट, इसको 5th रूट बोलते हैं ना. 5th रूट ऑफ 32 पावर -3. ठीक है. इसको हमने इवेल्युएट करना है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये देखो मैं 32 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 पावर 5.
है ना, और -3 पावर तो बाहर है ही। और आपको पता है फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/5, है ना। देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट होता है ना, तो पावर 1/2 होता, मतलब अगर हम 3 होता है यहाँ पे तो क्यूब रूट बनता, तो पावर 1/3 बनती। तो अभी फिफ्थ रूट है तो पावर 1/5 है इसका मतलब, ठीक है। तो ये 5 5 से कट गया, बचा क्या आपके पास 2 पावर -3। अब इस पावर को प्लस कैसे में चेंज करें, हमें बेस का रेसिप्रोकल लिखना होता है और पावर प्लस में बन जाती है, ठीक है। तो 1/8 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका और पार्ट आपको इन दोनों में से एक करना है ना। तो वी आर तो डूइंग प्रैक्टिस ओनली, सो वी आर टू कंप्लीट ऑल द पार्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो पेपर में तो आपने सिर्फ एक ही करना है इसमें से, अभी तो हम सारे करेंगे। सो इसका सेकंड पार्ट, फाइंड वन रैशनल एंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू, ठीक है। एक रैशनल निकालना है, एक इरेशनल निकालना है इन दोनों के बीच, ठीक है। ये है, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इन दोनों के बीच रैशनल नंबर निकालते हैं, चलिए, ठीक है। रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो इजी ये कॉन्सेप्ट ऐसे कर सकते हो आप, 1/3 और 0.5 क्या होता है 5/10, है ना, 5/10 उसको कटिंग करें तो 1/2 आता है। मतलब इन दोनों के बीच मुझे रैशनल नंबर निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों के एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया 3 और 2 का 6 आया। तो एक काम करो, इसका डिनोमिनेटर भी 6 बना दो। तो मैं कितने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ 6 बन जाए, 2 और 2 से, है ना। ऊपर भी उतने से ही करना जितना नीचे से करना है, मुझे 6 बनाना है क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 6 है, डिनोमिनेटर 6 बनाना है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे यहाँ पे, तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा 2/6। और इसको भी कर दो, इसको आप कितने से करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 6 करने के लिए 3 से करना पड़ेगा, तो ये बन गया 3/6। अब देखो 2/6 और 3/6 के बीच हमें रैशनल नंबर बताना है। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 20/60 और ये बन जाएगा 30/60। अब ढूंढ लो जितने मर्जी रैशनल नंबर, ठीक है। तो 21/60, 22/60, 23/60, सो मैनी आर देयर, वी आर राइट ओनली वन, ठीक है। और इरेशनल नंबर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेसिमल फॉर्म में बदलना है। तो ये तो ऑलरेडी है, इसको भी चेंज कर लो। तो 1 को डिवाइड कर लो 3 से, ठीक है। तो 0 से गया, बन गया 10, पुट हियर डेसिमल, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका अगेन 10, 3 3 जा 9, ये चलता जाएगा। तो इसके आगे 0.33, ओके, और बार भी आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। और ये 0.50 है। इन दोनों के बीच लिखना है इरेशनल नंबर। अब आप एक काम करो, इरेशनल नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच एक नंबर उठा लेंगे। बताओ कोई भी नंबर, 0.33 और 0.50 के बीच, चलो 0.35 कर देते हैं, है ना, इन दोनों के बीच आता ना ये। अब हम इस पे एक ऐसा पैटर्न बनाएंगे जो कभी फिनिश ना हो, मतलब कभी टर्मिनेट ना हो, चलता जाए, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 350, 3500 बोल दो, 35000 बोल दो, 354 टाइम्स 0, सो ऑन मीन्स इट इज नेवर टर्मिनेटिंग। और ये कभी रिपीट भी नहीं कर रहा, देखो रिपीट एक जैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, 4 0 होंगे, 5 0 होंगे, कभी रिपीट नहीं करेगा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। याद रखो, इरेशनल नंबर की जो डेसिमल फॉर्म होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखो ये फिनिश भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट मीन्स फिनिश हो जाना ना, तो फिनिश भी नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये इरेशनल हो गया। आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो, 361, 3611, 3611, 36 4 times 1 and so on, so many pattern you can make, okay. Next is write the expanded form of this, so -x plus 2y plus z का होल स्क्वायर, है ना। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a plus b plus c होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो a is -x here, so a square means -x square plus b square means 2y square plus c square means z square plus 2 into a is this, b is this, plus 2bc, 2b is this, c is this, plus 2ca, c is this and a is this, ठीक है। सो ये बन जाएंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है ना, प्लस इसका स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस आएगा ना, तो 2 2 4 xy बन जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2 2 4 एंड yz बन जाएगा,
और यहाँ पे एक माइनस है तो -2zx बन जाएगा, ठीक है। सो xz और zx सेम थिंग, सो दिस इज इट्स आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x plus 2 is a factor of this polynomial and find the value of a। तो डियर अगर x plus 2 इसका फैक्टर है, ठीक है, x plus 2 इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, x plus 2 की जीरो निकाल देंगे। कितनी आई इसकी जीरो, x plus 2 की, x plus 2 को जीरो के बराबर करा और x इज -2 आ गया, तो इसका मतलब है -2 विल बी इट्स जीरो। अगर x plus 2 इसका फैक्टर है तो -2 इज जीरो, इट्स जीरो। तो हम x की जगह -2 भरेंगे यहाँ पे और इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो ये देखिए मैं x की जगह -2 भर रहा हूँ, तो a इंटू -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 -6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने x की जगह -2 भर दिया यहाँ पे। तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये -2 का क्यूब होता है -8a और -2 का स्क्वायर +4 होता है, +4 इंटू +4 इज +16, -2 -6 इज इक्वल टू 0। सो -8 इज इक्वल टू 16 माइनस ये 8 बन गया टोटल, 16 माइनस 8 इज 8, तो +8 बन गया। सो -8a इज इक्वल टू, ये 8 इधर चला गया तो -8 माइनस कैंसिल, सो a इज इक्वल टू 8/8, दैट इज 1 आंसर, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड a। तो बेटा अगर ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई करता है तो इट मीन्स आप x को 3 भर दो और y को 4 भर दो, तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, तो आप लिखोगे सिंस 3,4 लाई ऑन दिस लाइन सो पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन द अबव इक्वेशन। ऐसे लिखना है आपने बीच में। तो x को मैं 3 भर रहा हूँ, y को 4 भर रहा हूँ, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू x इज 3 प्लस 7, तो ये बन गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। सो 3a एक तरफ रखो, 12 माइनस 7 इज 5, तो a बन गया 5/3, ठीक है। तो ऐसे करना है। नेक्स्ट इज राइट द मिरर इमेज ऑफ -3, -4 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। सो व्हाट वी डू, राइट द मिरर इमेज ऑफ -3,4। हम -3,4 ग्राफ पे दिखाएंगे यहाँ पे। दिस इज टू बी डन रफली ओनली। -3,4 -1 -2 -3 और -4 नीचे की तरफ आएगा, ये आ गया जी -3, -4, ठीक है। इसकी मिरर इमेज निकालनी है हमें विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। मीन्स x एक्सिस को मिरर सोच लो, ये मिरर है इस टाइम, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ मिरर के अंदर, ये मिरर का अंदर है, तो इसमें कहाँ दिखेगा आपको, है ना। तो ये जितना x एक्सिस के नीचे है उतना ही x एक्सिस के ऊपर दिखेगा, तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपको यहां दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज मिरर इमेज अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। ओके, तो देख लो क्या ये -3,4, राइट, ये बनेगा इसका आंसर। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि इसकी मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकाल लो, तो ये y एक्सिस के जितने, ये y एक्सिस अब मिरर हो जाएगा हमारा, तो y एक्सिस के जितने लेफ्ट में है उतने ही राइट में बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा यहां जाके, तो ये बनता 3,-4 बनता है यहां पे, ठीक है। तो हम ऐसे इसको करते हैं। तो नेक्स्ट इज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी ऑब्टेन दिस, that is 27 cube minus 17 cube. So do you know what is a cube minus b cube? First of all, we will write this as a whole cube form. Okay, so it is so I think there is no need. We have a formula a cube minus b cube, that is ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी बुक 2.5 एक्सरसाइज है ना। तो ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लगा दो। तो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए यहाँ पे 27 है, बी यहाँ पे 17 है, तो क्या बन गया a माइनस बी 27 माइनस 17, ए स्क्वायर 27 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस ए बी इज 27 इंटू 17। सो अब आप कर सकते हो इनको, हमें क्या करना है इसको, ओके अपने वैल्यू निकाली ना, तो माइनस करो तो ये तो 10 आ जाएगा। 27 का स्क्वायर आपका कितना होता है, दिस इज 529, 17 स्क्वायर इज 289, ठीक है, प्लस इसको करो मल्टीप्लाई
17 7 से 119, 11 17 34 प्लस 11 45, ये बन जाएगा। अब सबको ऐड कर दो, शायद ये आ रहा है, तो देखो आप गलती ना हो, कोई गलती कोई नहीं है, तो ये आंसर है जी हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फैक्टराइज दिस, x पावर 4 माइनस वाई पावर 4, x पावर 4 माइनस वाई पावर 4। तो हम ये करेंगे सॉल्व ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के। तो मैं इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखूं, एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर, ये ए आ गया आपका, ये बी आ गया। तो व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो व्हाट इज ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ गया। अब आप फर्दर अगेन यू अप्लाई हेयर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ पॉइंट पी इज 4 यूनिट अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये देखो कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस से 4 यूनिट दूर है, या तो इधर इधर होगा यहाँ पे, या तो इधर होगा 4 यूनिट दूर, है ना, एंड यूनिट्स अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट्स अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है, राइट इट्स कोऑर्डिनेट। ये देखो एक पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से ना, ये एक्स एक्सिस से 4 कदम दूर है ना, 4 स्टेप्स दूर है, और वाई एक्सिस से 3 कदम दूर है। ये देख लो यहाँ पे एक्स एक्सिस से 4 कदम दूर, अब प्लस 4 बोला है तो फिर हम इधर आएंगे, इधर आ जाएंगे ऊपर की तरफ, और वाई एक्सिस से प्लस 4 बोला है तो हमें ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना है। सो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो वो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट दूर है, तो ये एक्स एक्सिस है उससे 4 यूनिट दूर कहाँ पे है, ये आ गया 4 यूनिट, मतलब इस लाइन के ऊपर लाई करेगा ना, और वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है, तो ये वाई एक्सिस है उससे 3 यूनिट दूर है ना, तो यहाँ पे लाई करेगा, राइट 3 यूनिट दूर ये हो गया, तो जहाँ एक कटेगा दिस इज दैट पॉइंट, 3,4 इज द आंसर ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो ये तो स्क्वायर होगी, स्क्वायर के डायगोनल बराबर भी होते हैं और 90 पे बाइसेक्ट भी करते हैं। वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल। एक एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट से 3 टाइम्स है, तो देखो मान लो वो एंगल x है, तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस एक्स, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 180 होता है। तो एक एंगल x मान लिया तो दूसरा इसका सप्लीमेंट बन जाएगा 180 माइनस एक्स। अब ये बोलता है ये एंगल जो है वो दैट इज इक्वल टू अपने सप्लीमेंट से 3 टाइम्स है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। ये इक्वेशन लगा दो। सो x इज इक्वल टू 540 माइनस 3x, इधर आके बन जाएगा 4x टोटल 540। सो x इज इक्वल टू 540 ओवर 4, कटिंग कर सकते हो 4 12 135, वो एंगल 135 है जो अपने सप्लीमेंट से 3 टाइम्स बड़ा है। अच्छा इसका सप्लीमेंट निकालो कितना होगा, 180 माइनस 35 45 बन जाएगा। अब आप देख सकते हो 45 से 3 टाइम्स ही बड़ा होता है, करो मल्टीप्लाई 45 को 3 से, यही आएगा। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रायंगल ABC इज देयर, सो लेट्स ड्रॉ द ट्रायंगल ABC फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एंगल A 100 डिग्री है, ये एंगल A है जो कि 100 डिग्री बताया गया है। ठीक है, AD बाइसेक्ट एंगल A, सो इट मीन्स AD यहाँ पे एक लाइन है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, जो 2 टुकड़े बने एंगल के जो बराबर होंगे, तो ये दोनों एंगल 50-50 के हो गए। ठीक है, अब क्या पूछता है ये, AD इज परपेंडिकुलर भी है, ये 90 डिग्री भी है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड B एंगल, ये एंगल निकालना है। अब देखो ये 50 हो गया, ये 90 हो गया है ना, ये 50 हो गया, ये 90 हो गया, तो एंगल सम से इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल निकाल दो, 40 डिग्री आएगा, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होना है, तो 90 प्लस 50 तो 140 हो गया, तो 40 आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट इस ओवर। सो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ये देखिए ट्रायंगल बना ही लेते हैं, ABC एंड दिस इज PQR, AB इज इक्वल टू QP, AB एंड QP आर इक्वल। ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू PR, BC जो है वो PR के बराबर है। ठीक है, तो विच अदर पार्ट ऑफ द टू एंगल मस्ट बी इक्वल सो दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। ये देखो S अगर ये आ जाए A तो S A
एस, तो इट मीन्स एंगल बी एंगल पी के बराबर होना चाहिए। सो एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल पी इज द आंसर, तभी एस एस लगेगी ना, एस ए एस, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड, चलो एक सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। ये देखो ये है कॉर्ड, इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है पूरी, ठीक है, और रेडियस इसकी 6 है ना, तो मान लो ये ज्वाइन किया तो ये 6 है, राइट। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से कितने दूर होगी ये कॉर्ड, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये P आ जाएगा, है ना, और इसको A बोल दो चाहे B बोल दो। तो हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, जो परपेंडिकुलर सेंटर से आता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मीन्स 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ है तो ये 4 में डिवाइड हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी, AP भी 4 PB भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, हाइपोटेन्यूज 6 है, बेस 4 है, आप निकाल दो परपेंडिकुलर, है ना। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो 36 माइनस 16 OP स्क्वायर हो जाएगा, सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सो OP की लेंथ आ जाएगी √20, और इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो आपका आंसर आएगा 2 बाहर आ गया, 2√5 आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नेम द पार्ट ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बिटवीन द 2 रेडियाई एंड द आर्क ऑफ द सर्कल। ये देखो 2 रेडियाई ले लो, हाँ ये मैंने 2 रेडियस ले ली, है ना, और ये आर्क है, इसके बीच के रीजन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों सेक्टर, क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर सर्कल है एक कॉर्ड, इसको कॉर्ड बोलते हैं ना, ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड एंड आर्क के बीच के को बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं सेगमेंट। पर फिलहाल तो आपको इस बार यही पूछा गया है, 2 आर्क, 2 रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया है उसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज if one angle of a parallelogram is a 24 degree less than twice its smallest angle, then find the measure of the largest angle। so ये क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे कुछ है, मान लो आपका बोलता है वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, ठीक है। मान लो स्मॉलेस्ट एंगल ये है, ठीक है, मान लो स्मॉलेस्ट एंगल आपका ये है, ठीक है। तो एक एंगल पता क्या बोलता है, वन एंगल इज, देखो ये और ये तो बराबर होंगे ना, तो ये x है तो ये भी x होना है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पर इसकी बात करते हैं अब, ये बोलता है इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस स्मॉलेस्ट, इसके ट्वाइस से 24 कम है ये, है ना, ट्वाइस, इसका ट्वाइस क्या होएगा 2x, उससे 24 कम है ये, राइट, ये इसकी इक्वेशन बोलती है। सो बोलता है वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, ये स्मॉलेस्ट एंगल है, इसके ट्वाइस से 24 कम है ये, तो हमें लार्जेस्ट एंगल बताना है, तो जो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो हम बता देंगे। तो देखिए आप एक काम करो, या तो चारों का सम आप 360 कर दो, क्योंकि ये भी 2x माइनस 24 आएगा, और एक चीज़ और करो, इन दोनों का सम 180 भी कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, तो इन दोनों का सम मैं 180 कर रहा हूँ, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, सो 2x प्लस x इज 3x, और इसको यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 204, सो x विल बी 204 ओवर 3, सो 6 3 18 एंड 18 24 6 8 24, तो ये 64 आ गया आपका ये एंगल। और इसको देखो 64, x को 64 भरो तो कितना होता है, प्लस माइनस 24 भी करना हमने, 4 माइनस 24 कर दो, कितना हो गया 104, ठीक है। ये 104 आ गया बच्चों, ये 68 आ गया, अगर ये 104 है तो ये भी 104 है, और ये 68 तो ये भी 68, मुझे क्या निकालना है लार्जेस्ट एंगल, तो दैट इज 104, ठीक है। नेक्स्ट इज डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखिए पहले हम बना ही लेते हैं फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब है बच्चों कि AO जो है वो OC के बराबर है और OD जो है वो OB के बराबर है।
तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल ए 45 है, ये पूरा एंगल कितना दिया है 45 डिग्री। तो एंगल बी आपको निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। कैसे, ये देखो, अगर आप ट्रायंगल ए ओ बी देखें, ये वाली ट्रायंगल, एंड सी ओ डी देखें, ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। ये देखो, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो एस ए एस these two triangles are congruent, and hence angle 1, suppose this is small angle is 1 and this is angle 2, so angle 1 is equal to angle 2 by CPCT, है ना। but these are alternate interior angles, तो ये लाइनें पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल टू सी डी होगी प्रूफ, है ना। हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा ऐसे ऐसे, फिर एंगल 1 और 2 इक्वल कर दिए CPCT से, पर ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो लाइनें तो पैरेलल होंगी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, पर ए बी तो सी डी के इक्वल भी है CPCT से, बिकॉज ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी और सी डी बराबर भी हैं। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन गई, बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल ऑल्सो पैरेलल ऑल्सो, सो इट्स अ पैरेललोग्राम। और आपको पता है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है ना, क्योंकि दीज आर को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये को इंटीरियर है। तो ये 45 है बच्चों, तो ये कितना होगा 180 में से 45 आप माइनस कर सकते हो, 135 डिग्री आएगा बी एंगल। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज गिवन टू यू दिस। तो देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो, दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस गिवन। फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ये होता है। तो इज 12√3 गिवन, √3 कैंसिल, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 4 48, तो साइड कितनी आ जाएगी √48। √48 को सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से गया 24 आ गया, 2 से गया 12 आ गया, 2 से गया 6 आ गया, 2 से गया 3, देन 3, पेयर बना लो, पेयर, और ये भी पेयर बन जाएगा, तो ये पेयर भी बाहर आके 2 बन गया, ये पेयर भी बाहर आके 2 बन गया, तो टोटल 4 बन गया, 4√3 आ जाएगी साइड इन सेंटीमीटर। ठीक है, द नेक्स्ट इज दिस इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 96। देखो, सरफेस एरिया दिया क्यूब का, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, है ना, इज 96 गिवन, तो साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 96 को 6 से डिवाइड कर दो, तो कितने से आएगा ये 16, 6 से 96, सो साइड आ जाएगी आपकी स्क्वायर रूट 16, दैट इज 4 आ गई साइड। अब इसका वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, साइड इंटू साइड, है ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा जिसका वॉल्यूम। नेक्स्ट इज इफ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 1:4, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो जो है ना, कोन है दो, वो 1:4 है, डायमीटर आर इन द रेशियो 4:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। देखो, एक का डायमीटर 4:5 है ना, तो पहले का डायमीटर मान लो आप 4x और दूसरे का डायमीटर मान लो 5x। ठीक है, तो रेडियस क्या बन जाएगी, पहले की आधा कर दो इसको, दूसरे की रेडियस क्या बन जाएगी, आधा कर दो इसको, ये बन गया रेडियस। ओके, अब इन मान लो इनकी हाइट्स हैं h1 h2, हाइट्स को मैं h1 h2 लेता हूं, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना बोला इसने 1:4, तो वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इज 1:4, है ना। You know what is the volume of the cone? 1/3 pi r cube, r square है, सॉरी, 1/3 pi r square, r कितना है यहाँ पे 2x इंटू 2x, r square, h कितना है h1 है, ओवर दूसरे का वॉल्यूम 1/3 pi r square 5x ओवर 2, इस 2 को ऊपर ले जाओ, 5x ओवर 2 ऊपर ले जाए, इंटू h कितना है h2 है, तो 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, x कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, इट इज लेफ्ट हेयर, सो दिस इज नथिंग एल्स इज टू बी कट नाउ एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 गिवन। ठीक है, सो देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, 1/4 इज इक्वल टू 2 2 4 2 8 2 16 h1 ओवर 25 h2,
तो मुझे H1 ओवर H2 निकालना है, तो 25 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे चला जाएगा, तो 25 ऊपर चला गया और 16 4 जा 64 नीचे चला गया और H1 ओवर H2 आ गया। तो 25:64 इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है, सो इस पेपर का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप पेपर डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशंस तो हम शो कर ही रहे हैं आपको। तो ये हमारा था सेक्शन 1। ठीक है, अब हम करेंगे सेक्शन 2। Now the section 2 case study based questions, and this 17 question is applications of parabolas, projectile motion. An object which is thrown or projected into the air subject to only the acceleration of gravity is called projectile. तो बेटा प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जब आप यहाँ पे एक चीज़ को हवा में फेंक देते हो तो वो चीज़ ऐसे को जाती है ना, हवा में जाती है ना, और इस टाइम इसके ऊपर कौन सी चीज़ एक्ट कर रही है? एक्सेलेरेशन ऑफ ग्रेविटी ओनली। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल। और ये जो इसका पाथ है ना, ये इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। एंड इट्स पाथ इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, दिस कर्व्ड पाथ इज वॉज शोन बाय गैलीलियो टू बी अ पैराबोला। तो ये पैराबोला की शेप का है। पैराबोला इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ द पॉलिनोमियल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड इज pt इज इक्वल टू -5t² प्लस 40t प्लस 1.2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का आपको नॉलेज दे रहा है। सो t इज द टाइम हेयर। ठीक है, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? सो आपको पता है डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। सो इसमें वेरिएबल क्या है? t इज द वेरिएबल हेयर। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0 है। सो इट मीन्स 2 इज द डिग्री बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2 हेयर। नेक्स्ट इज फाइंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल 4 सेकेंड्स आफ्टर इट इज लॉन्च्ड। तो हमें टाइम इस बार 4 सेकेंड दिया है, इट मीन्स t को 4 भर दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? t को 4 भरो तो p ऑफ 4 इज, भरो यहाँ पे t को 4 स्क्वायर प्लस 40 इंटू 4 प्लस 1.2। देखते हैं कितना बनता है। 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, माइनस के 80 प्लस 160 प्लस 1.2। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस के 80 आएगा प्लस 1.2, इट इज 81.2। लेट्स सी 81.2, this is B option is correct here. So the next is the polynomial is classified as dash on the basis of number of terms. ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से ये कौन सा पॉलिनोमियल है? देखो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स है ना। जब बेटा एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, 3 हो तो ट्राइनोमियल और 4 हो तो क्वाड्रिनोमियल। तो माय डियर दिस इज अ ट्राइनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट, द नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हाँ यस, बिल्कुल सही। जब किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है तो उसकी डिग्री 1 होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी 4 होती है डिग्री उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी फिलहाल डिग्री 2 है तो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। C option is correct here. So the next is, if equation of parabola is given by px is equal to x square minus 5x plus 6, then its factors are. तो इसके factors आप कर लो. So let's start doing this factorization. x square minus 5x plus 6. So हम splitting करेंगे मिडिल टर्म को. हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जो फैक्टर आएंगे उनका सम तो -5x ही आए पर उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, 6x स्क्वायर उनका प्रोडक्ट आए। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x। आप चेक कर सकते हो इन दोनों का सम -5x है और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर बनेगा। तो इन दोनों में कॉमन x इज कॉमन, बट इसके लेफ्ट x, यहाँ पे -3 लेफ्ट, इन दोनों में माइनस साइन तो पहले ले ही लो, 2 इज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट हियर? x, माइनस प्लस इज माइनस, 2 3 जा 6। सो इन दोनों में कॉमन x -3 is common. So what is left? Here x is left, here -2 is left. So x -3 and x -2. So x -3 correct, x -2 correct, both A and B most correct. So C option is the most correct because here x, A and B both options are correct here. So this is this case study is application of coordinate geometry in maps.
Map is used to describe spatial relationships of specific features that the map aims to represent. Maps are drawn to a scale. Directions are taken at right angles with north, south, y-axis. So this is y-axis, it is north, it is south, है ना, ये y-axis है, north, south. It's perpendicular to east, west, x-axis, है ना, east में x-axis, west में ईस्ट में एक्स एक्सिस और वेस्ट में भी एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस हियर. सो साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शंस आर टेकन एज नेगेटिव. तो देखिए ये साउथ है, ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये वेस्ट है, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है. ओके, सो द मैप गेट्स डिवाइडेड इनटू अ कार्टेशियन प्लेन. तो ये कार्टेशियन प्लेन बन गया पूरा. Summit drew a map in Cartesian plane. Observe given graph and answer the following questions. ठीक है. Number 1, first is what is the coordinates of cafe? So cafe हम यहाँ पे ढूंढते हैं. ये cafe रहा, इसके coordinates क्या है देखो, ये origin है 1 2 1 2 3 2,3 है ना, 2,3 सी ऑप्शन. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ कैंप साइड फ्रॉम वाई एक्सिस? सो कैंप साइड है उसकी वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, ये कैंप साइड है, तो वाई एक्सिस से 1 यूनिट 2 3 4 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज और आर इज द इन द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी प्लेसेस हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों. स्विमिंग पूल, होटल, टेनिस कोर्ट है ना. स्विमिंग पूल भी है, होटल भी है, टेनिस कोर्ट भी है, ऑल ऑफ अबव. तो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये तीनों ही उसमें है. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल? स्कूल के कोऑर्डिनेट्स बताओ जरा. ये स्कूल है जी आपका, ये है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 0,5 है ना. स्कूल के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0,5 सी ऑप्शन. व्हाट द डिस्टेंस ऑफ बीच शॉप फ्रॉम वाई एक्सिस? तो बीच शॉप है उसकी वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है. सो कहाँ गई जी बीच शॉप, ढूंढिए, ये रही. वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से पूछा ना, सॉरी एक्स एक्सिस से. तो ये यहाँ से 1 2 3 4 4 यूनिट्स आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज नेक्स्ट केस स्टडी इज a company selected 2400 families at random and survey them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a home. The information gathered is listed in the table below. मंथली इनकम कितनी है और व्हीकल पर फैमिली कितने हैं. ठीक है. तो देखते हैं 2400 फैमिलीज पे ये ऑब्जर्वेशन की गई है कि उनकी इनकम कितनी है और उनके घर में व्हीकल कितने हैं. सो ये देखिए, इस साइड को नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, इस साइड को इनकम है. तो ये 0 व्हीकल, 1 व्हीकल, 2 व्हीकल, अबव 2 व्हीकल. ठीक है. तो लेस देन 7,000 जिनकी सैलरी है उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, वो 10 फैमिली ऐसी हैं. 1 व्हीकल है 160 फैमिली ऐसी हैं, 2 व्हीकल है 25 फैमिलीज ऐसी हैं, और अबव 2 से ज़्यादा व्हीकल है कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है. जिनकी सैलरी 7,000 से 10,000 के बीच है और कोई भी व्हीकल नहीं है, वो कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है मतलब. और 1 व्हीकल है वो 305 फैमिली के पास 1 व्हीकल है, और 2 व्हीकल 27 फैमिली के पास हैं, और 2 से ज़्यादा 2 फैमिली के पास हैं. ऐसे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो. लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ अ फैमिली इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली इज नंबर 1 अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000 के बीच, मतलब ये वाला कॉलम देखना है आपने, पर मंथ, एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और उनके एग्जैक्टली 2 व्हीकल हो इसमें. तो ये है 29/2400 बिकॉज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 29 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2400 है, क्योंकि फैमिली 2400 पे ऑब्जर्वेशन हो रही है. सो 29/2400 ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर. सो नेक्स्ट इज अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल. जिनकी अर्निंग 16,000 से ज़्यादा है और एग्जैक्टली 1 व्हीकल ओ कर रहे हैं, तो वो हैं ये वाले 579/2400. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, एंड ऑप्शन तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे. देखो, अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर, इट मीन्स ये वाला कॉलम है, एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, तो ये तो 579 आ रहा है ओवर 2400. ठीक है. हो सकता है कटिंग होती हो इसकी, हम कटिंग करके देखते हैं, है ना. कैंसिलेशन भी हो सकती है ना, तो वो तो हमने ट्राई नहीं करा, हम वो भी करेंगे. हाँ सर, हो रही है भाई, 3 से हो रही है. 3 1 ज़ा एंड 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 800 ज़ा. ओ माई गॉड, दिस इज़ द आंसर.
है ना। तो वी हैव डन सी पार्ट इज आंसर। अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ डज नॉट ओ एनी व्हीकल। 7,000 से कम सैलरी और कोई भी व्हीकल नहीं है, तो 7,000 से कम सैलरी और कोई भी व्हीकल नहीं है, वो 10 ऐसी फैमिली है, तो 10/2400, तो डेट इज 1/240 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कटिंग करके। नेक्स्ट, ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है, एक से ज्यादा नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो एक से ज्यादा नहीं है मतलब एक से कम है और एक हो सकता है, इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, इन सबको, है ना, इन सबको। ओइंग नॉट मोर देन वन, तो मोर देन वन नहीं है तो ये नहीं चाहिए, इन सबको ऐड कर देता हूं मैं आपके सामने। तो देखिए मैंने सबको ऐड कर दिया, 160, 305, 535, 4, ये सब ऐड कर दिए, और ये वाले सारे ये बन गए पूरे 14, तो ये भी ऐड कर दिए, तो ये आया। तो हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई 2062/2400, है ना। कटिंग करोगे तो 1032/1200 आ जाएगा, है ना। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। Yes, this is the option, B option. Next, earning ₹13,000 to ₹16,000 per month and owing at most 2 vehicle. At most means ज्यादा से ज्यादा 2 व्हीकल, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम चल सकता है, पर सैलरी कितनी है 13,000 से 16,000 के बीच, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज एट मोस्ट 2 व्हीकल, 2 से ज्यादा नहीं करने हैं, तो ये अबव 2 है, ये नहीं चाहिए हमें, इन तीनों को उठा लो, ये चाहिए। तो 469 प्लस 31 कर दो, 469 में 31 अगर आप ऐड करोगे तो 500 आएगा, तो 500/2400, तो 2 0 कट गई, 5/25 इज द राइट आंसर। सी हेयर, इज देयर एनी आंसर लाइक दिस? यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। So the next case study is based on surface areas and volumes. So this is to develop critical and analyzing skills amongst her children. Maths teacher showed her students a video of 3D objects and asked the students to identify the 3D object. One such video was of PWD workers constructing road using road roller. The cylindrical road roller made of iron was 1 meter long. Its inner diameter was 54 centimeter and thickness of the iron sheet rolled into the roller is 9 centimeter. तो चलिए इसकी हम पिक्चराइजेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो रोलर है इसको हम सिलेंड्रिकल लेंगे, ऐसे को ले लेते हैं, है ना। रोलर पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम इसको स्टैंडिंग स्टाइल में रखेंगे, ऐसे को, ठीक है। तो ये इसकी थिकनेस है बच्चों, ठीक है, ये थिकनेस है, अंदर से खुला दिखाया देगा, तो ये इसकी थिकनेस है और आप इसको देख सकते हो आपके सामने। ये रोड रोलर घूमता तो ये ऐसे है भाई, ऐसे चलेगा ये आगे को, पर हमने सिलेंड्रिकल बनाया है, ऐसे को शो कर देते हैं हम। तो इसके जो डायमेंशंस हैं वो, इसकी तो लेंथ 1 मीटर है, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन टू यू 1 मीटर, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब अंदर की रेडियस कितनी दी है, स्मॉल आर। इनर रेडियस कितनी है, इनर डायामीटर आपका 54 है, तो इनर रेडियस इसका हाफ कर दो 27 सेंटीमीटर। और जो थिकनेस है, ये जो मोटाई है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस है वो दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर। तो कैन यू टेल मी आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? तो 27 में 9 और ऐड कर दो, 36 सेंटीमीटर आउटर रेडियस हो जाएगी। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके कितने पूछे गए हैं। तो जी लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटर रेडियस ऑफ द रोड रोलर? तो वो तो हमने अभी फाइंड कर ली, 36 आ गया हमारे पास। व्हाट इज द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर? तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच, क्योंकि आउटर बोल रहा है तो कैपिटल लेंगे और इनर बोलेंगे तो फिर हम स्मॉल ले लेंगे। तो ये बन गया आपका, पाई की वैल्यू पाई में रहने देनी है अपने, 2, आर की वैल्यू भर दो पहले सबसे पहले 36, और एच की वैल्यू भर दो 1 एंड पाई, तो बन गया 72 पाई, ठीक है। तो इसमें अभी 3 ऑप्शंस में तो नहीं है, नेक्स्ट ऑप्शन में हो सकता है। सो हेयर वी हैव नॉट चेंज्ड इनटू हेयर इन सेंटीमीटर, सो पहले सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा हमें। 100 सेंटीमीटर बना लो एच को, तो एच इज 100 सेंटीमीटर, है ना, तो हम गलत कर रहे थे। तो ये बन गया 7200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if PWD workers constructed 1584 meter square road in one day, find the number of revolutions that the roller made.
तो देखिए इतने रोड बनाने के लिए रोलर को कितनी बार घूमना पड़ेगा, कितनी बार रिवॉल्व होना पड़ेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए जब रोलर एक बार घूमता है तो कितनी एरिया कवर करता है, कितना एरिया वो अपने इसमें कवर कर लेता है। तो वो करता है अपने CSA के बराबर। ठीक है, सपोज करो ये रोलर है आपका, ठीक है, और ये मैंने निशान लगा दिया, राइट, और इस पेज पे लगाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने रोलर की लेंथ का निशान लगा दिया और ये ऐसे। अब इसको रोल करूँगा, ठीक है, रोल हो रहा है, रोल हो रहा है, रोल हो रहा है। अब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं हुआ अभी। अब ये अगेन ऊपर आ गया ना, तो ये 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया यहाँ तक। तो इस एरिए को क्या बोलेंगे? दिस इज इट्स CSA, ये CSA के बराबर है। ठीक है, तो इट मीन्स जब एक बार घूमता है रोलर तो अपने CSA के बराबर एरिया कवर करता है, दैट इज 2πRH। तो माय डियर, उसको आज इतना एरिया उसने लेवल किया है, इतना एरिया, इतना रोड बनाया है, तो कितनी बार घूमना पड़ेगा? तो आप इस नंबर को 2πRH से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि सपोज करो इसका 2πRH मान लो ऐसे ही कि 2 है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका 2πRH, और आज उसने 100 एरिया कवर किया है, तो कितनी बार घूमेगा ये? एक बार घूमने पे 2 एरिया कवर कर रहा है, तो कितनी बार घूमेगा इसका 100 एरिया कवर करने के लिए? 50 टाइम्स। तो क्या करा आपने? 100 को 2 से डिवाइड करा, तो वैसे इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो 1584 को डिवाइड करना है 2 पाई, है ना, ऊपर चला गया। आर कितना है? आपने मीटर में बदलना है पर, है ना, आर कितना है? कैपिटल आर लेना है हमें, ठीक है, याद रखना। तो 36/100 है आर, है ना, मीटर में बदलना है ना। एच कितना है? एच देखो, एच कहाँ गया? ये है 100 है आपका एच। आपने मीटर में बदलना है तो एच इज़ 1 हेयर, नॉट 100। ठीक है, नाउ यू डू कैंसिलेशन। सो देखते हैं कैंसिलेशन में क्या है। सबसे पहले तो 22 से ये वैसे चला जाता है, 22 7 ज़ा 154, 22 2 ज़ा, चलो ये गया, 36 1 ज़ा 36 2 ज़ा। अब ये 1 तो छोड़ो, नेक्स्ट इज 2 1 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो 700 टाइम्स उसको रिवॉल्व होना पड़ेगा ये सब काम। तो द नेक्स्ट इज what will be the amount of iron used in the road roller if pi is 3.14। तो इसमें कितनी आयरन यूज़ हुई होगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये आयरन है ना, तो उसके लिए हम करेंगे आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। देखो अगर हम आउटर वॉल्यूम लेना इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, उसमें से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दें, क्योंकि वो अंदर खाली है, वो आयरन नहीं है, तो उसको माइनस कर दो ये वाला हिस्से को। ठीक है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करेंगे तो हमारे पास चादर जो है ना ये लोहे की, इसी का वॉल्यूम आ जाएगा, ये अमाउंट ऑफ वो है आयरन है। ठीक है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। सो आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई एच अगर आप कॉमन लो तो अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो पाई 3.14, एच कितना है आपका? हमें ये लिखना है सेंटीमीटर में, तो 100 है, और आर स्क्वायर इज 36 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा 314, एंड 36 का स्क्वायर कितना होता है? सो 36 स्क्वायर इज 1296 माइनस 27 स्क्वायर इज दिस इज 729। ठीक है, 314 इंटू इन दोनों को माइनस करोगे तो बन जाएगा 567। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, मैंने अभी करा मल्टीप्लाई, दिस इज 178038 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है अभी आपके सामने। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ रहा है, ये ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। सो नेक्स्ट इज in 1 centimeter cube, this is cc centimeter cube of iron weight is 10 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयरन वेट कितना है? 10 ग्राम। तो टोटल वेट कितना है इसका इन किलोग्राम में? देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है 10 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। और अगर ये तो आ गया आपका ग्राम में, अब किलोग्राम में करना है तो 3 डिजिट पीछे आ जाओ, 1 2 3, तो 1780.38 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। Now let's do the part B of this paper. So 21st question is represent square root 10 on number line. So this we will do later on.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट स्क्वायर रूट 1/4 प्लस 0.01 power minus 1/2 minus 27 power 2/3. So see here how we will do this question. So square root 1 is 1 only and square root 4 is 2, है ना, plus I'll write this as 1 over 100. 0.01 is 1 over 100, है ना, and power is minus 1/2 minus. So for 27 I will write 3 power 3, है ना, 27 is 3 power 3 power 2/3, right. So 1/2 plus, अब इसको मैं लिखूंगा 1 over 100 को 1 over 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर लिख दूंगा और माइनस 1/2 तो पावर है और here 3 1 जा, so 3 power 2 is left here. Now 1/2 plus, अब देखो how I can take this to 10 to upside, so it is 10 power 2. so अगर मैं इसको ऊपर ले गया तो it will become 10 power minus 2. अगर बेस का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया ना तो पावर का साइन चेंज हो जाता है. जैसे 1/10 है, मैंने बेस को 10 कर दिया तो पावर 2 का -2 बन जाएगा और माइनस 1/2 तो बाहर है ही पावर, माइनस 3 स्क्वायर इज 9. सो देखते हैं कितना बनता है 1/2 प्लस, देखो 2 and 2 कट गए, so minus 1 is plus 1, so 10 power 1 is 1 minus 9, ठीक है. so 1/2, 10 minus 9 is 1, so 1 plus 1/2 that is 3/2, or you can say 1/2 answer. So the next is, if 4x square plus y square is equal to 40, see here 4x square plus y square is 40 and xy is हमारे पास 6, then we need to find out 2x plus y, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. सो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका स्क्वेयरिंग कर देंगे, पहले इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, बाद में इसकी वैल्यू भी आ जाएगी. तो यू डू इट्स स्क्वेयरिंग, क्योंकि हमें पता है इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे. सो 2x प्लस वाई होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर, 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, तो 2 2 जा 4xy बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है. सो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ से 40 भर दो, प्लस 4xy मीन्स 4 इंटू दिस दैट इज 6, तो 4 इंटू 6 इज 24. सो 2x प्लस वाई होल स्क्वायर इज कमिंग हेयर 64, ठीक है, ऐड करेंगे तो 64. तो व्हाट विल बी 2x प्लस वाई, that is 8, right, और we can take plus minus 8 because minus 8 का स्क्वायर भी 64 होता है और प्लस 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, तो 2x plus y will be plus minus 8. Next is, if fx is equal to x square minus 5x plus 7, then evaluate this. फर्स्ट ऑफ ऑल f of 2, then f of -1, then f of 1/3. तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन सब की वैल्यूज निकालते जाएंगे. पहले f of 2 निकाल देते हैं, चलो. तो x को 2 भरना है यहाँ पे, बिकॉज x की जगह 2 आया हुआ है तो x को 2 भर दो. 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7, देखते हैं कितना आता है, 4 माइनस 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 7, तो 7 प्लस 4 11 माइनस 10 दैट इज 1, ठीक है. अब f of -1 भर दो x की जगह, तो बन गया -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 7, सो -1 का स्क्वायर होता है +1 और -5 इंटू -1 इज +5, ठीक है. तो ये बन गया 13. नाउ f of 1/3, तो x को 1/3 भर दो, 1/3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/3 प्लस 7, सो 1/3 स्क्वायर होता है 1/9 माइनस ये बन गया 5/3 प्लस 7, ठीक है. तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम बन जाएगा 9 ओनली. सो 9 1 जा, सो 1 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 तो 3 से मल्टीप्लाई, प्लस इट इज 7 over 1 ना, तो 1 9 जा तो 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है. तो 9 7 जा 63, ठीक है. तो देखिए 63 प्लस 1 64 एंड 64 से आप 15 माइनस कर सकते हो तो 49/9 आ जाएगा, ठीक है जी. तो अब हम ये सारी वैल्यूज जो है वो इसी एक्सप्रेशन में भर देंगे. सो f of 2 कितना है हमारे पास, यहाँ लिख दो पहले, f of 2 माइनस f of 1 प्लस f of 1/3,
3, इन सब की वैल्यू भर देते हैं। f of 2 कितना है 1 माइनस व्हाट इज दिस 13 प्लस दिस, तो देखते हैं कितना आंसर आता है। 9 एलसीएम आ गया अगेन, तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ 117 क्योंकि 39 से 117 प्लस 49, ठीक है। तो प्लस प्लस के हो गए 58, तो 117 माइनस का हो गया 58 प्लस के, दोनों का डिफरेंस ले लो 59 है ना, माइनस के 59, तो आंसर आ गया -59/9। नेक्स्ट इज AD and BC are perpendiculars to a line segment AB and CD intersect AB at O. So see here, first of all let's draw the diagram. AD and BC are perpendiculars to AB, ठीक है। सपोज करो दिस इज AB, ठीक है। AD is perpendicular, AD, suppose this is AD is perpendicular here 90 degree and BC also perpendicular, so BC, suppose this is BC also perpendicular। अब आगे है CD intersect AB at O, जो CD है ये वो AB को O पे काटती है यहाँ पे, ठीक है। AD is equal to BC, तो AD और BC इक्वल हैं ये। शो दैट CD बाइसेक्ट A, हमें प्रूव करना है कि जो ये CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब AB इज इक्वल टू OB हमें प्रूव करना है, सॉरी AO इज इक्वल टू BO हमें प्रूव करना है, ठीक है, समझ गए। वी हैव टू प्रूव दैट CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। अब AB को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि AB को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मींस AO और OB को हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो व्हाट वी डू, विल मेक दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, लाइक ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल BCO, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो जरा। तो देखिए कैसे करेंगे। This angle is equal to this angle, vertically opposite angle. This angle is equal to this angle, 90 degree each, and this side is equal to this side given, है ना। तो क्या बन गया, angle side, angle side. These two triangles are congruent by angle side, AAS. Hence AO is equal to BO by CPCT. जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो हमने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दी AAS से, तो AO और BO तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे CPCT से। सो नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देखिए PQ, अब ये है तो हम इसको यहां ड्रॉ कर देते हैं और RS को यहां ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहां पे। एंड POT एंगल इज 75, सो ये POT है, PO और ये T है यहां पे, ठीक है। तो POT एंगल 75 है एंड ROQ एंगल, दिस इज ROQ 96 है और हमें A और B निकालना है, A एंड B हमें निकालना है, दिस इज 4B, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो 96 और A एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, देखो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इट मींस 96 प्लस A शुड बी 180, तो A कितना आ जाएगा, 180 से 96 माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना बचेगा, आई सपोज 84 बचेगा, ठीक है। तो 84 डिग्री आ गया A आपका। और आपको पता है अगर A 84 है तो 4B भी 84 होएगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको दिख रहा है ना ये, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इट मीन्स आपका 4B इज ऑल्सो इक्वल टू A, दैट इज 84। सो B विल बी 84/4, दैट इज 21 डिग्री, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस 75 को कोई यूज नहीं आया इसमें, है ना। सो नो प्रॉब्लम, इट मे बी गिवन फॉर कंफ्यूजिंग, सो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD आएगा ना यहाँ पे, CD मिस प्रिंट, AB और CD पैरेलल हैं और हमें वैल्यू निकालनी है y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आई विल ड्रॉ दिस कंस्ट्रक्शन हेयर, दिस इज CD एंड दिस इज AB एंड ये एंगल हमें निकालना है y एंगल, ठीक है।
तो ये हमें 40 दिया है, ये O है, ये 45 दिया है, राइट। हमें y एंगल निकालना है। हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वी विल ड्रॉ अ लाइन थ्रू O पैरेलल टू AB एंड CD। AB और CD के पैरेलल O से एक लाइन खींच दो। इट मींस अब तीनों लाइनें पैरेलल होगी, तो ये वाला पोर्शन कितने का होएगा? 45 का, बिकॉज दिस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सी हियर दिस इज पैरेलल टू दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये 45 हो जाएगा। और देखो ये 40 है तो ये कितना होएगा? तो ये भी 40 हो जाएगा और ऊपर वाला 45 हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा इन दोनों के सम के बराबर? तो 85 आ जाएगा y। दोबारा देख लो, अगर ये 40 है तो 45 है तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, बिकॉज दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर। सो टोटल y बन गया 40 प्लस 45 इज 85 डिग्री। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज find area of an isosceles triangle whose perimeter is 30 centimeter and each of equal side is 12 centimeter। देखिए एक आइसोसलीस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर तो 30 है और दो इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है जी। तो तीन साइड्स का सम तो हो गया आपका 30, दो साइड्स का सम 12 प्लस 12 24 है, तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर माइनस सम ऑफ अदर टू साइड्स, सो 6 आ गया ये। ठीक है, सो द थ्री साइड्स आर 12 12 एंड 6। अब इसका एरिया हम हेरन फॉर्मूला से निकाल देंगे, है ना। यहाँ पे A 12 है, B 12 है, C 6 है ना। S कितना आ जाएगा? पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर 30 है तो उसका हाफ 15 हो जाएगा। सो व्हाट्स द हेरन फॉर्मूला? Area of triangle is equal to S into S minus A into S minus B into S minus C. So S is here, S is semi perimeter, 15 is there, so 15 minus A, that is 12, then 15 minus B, B is also 12, 15 minus C, C is 6 here, so देखते हैं कितना आता है। 15 into ये बन गया 3, ये बन गया 3, ये बन गया 9। ओके, अब हम इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 15 as 5 into 3, 3 into 3 as it is, 9 को लिख देंगे 3 into 3। अब पेयरिंग कर दो, बिकॉज इट इज स्क्वायर रूट तो हम पेयरिंग करेंगे। अगर क्यूब रूट होता सपोज तो हम ट्रिपल लगाते हैं इनके, ना, 3 का ग्रुप बना लेते। पेयरिंग कर दो, है ना। अब ये पेयर क्या है? ये 9 है, ये 9 है, ये 9 बाहर आके बन गया 3 और ये 9 बाहर आके बन गया 3 और अंदर क्या बचा? 5 and 3, 15 बच गया। सो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। Next is, if A and B are rational numbers and root 11 minus root 7 over root 11 plus root 7 is equal to A minus B root 77, find the value of A and B। So ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। So इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन कर देंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सो 11 रूट माइनस 7 रूट ओवर 11 रूट प्लस रूट 7 कितने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें? हमारा मोटिव होता है डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनाना। तो a प्लस बी तो ऑलरेडी है, तो a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम कंजुगेट बोलते हैं। व्हाट्स कंजुगेट ऑफ रूट 11 प्लस रूट 7? रूट 11 माइनस रूट 7, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड एज इट इज लिखते जाओ आप। ठीक है, तो चलिए नीचे बन गया फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो डायरेक्टली यू विल राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर क्या बन गया? रूट 11 माइनस 7, रूट 11 माइनस 7, तो दैट इज रूट 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर, है ना। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बनेगा? रूट 11 का स्क्वायर होता है 11 प्लस बी स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, माइनस 2 इंटू रूट 11 इंटू रूट 7, रूट 77 ओवर रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7 एंड राइट हैंड साइड एज इट इज। ठीक है, सो देखिए 11 प्लस 7 18 माइनस 2 रूट 7। बच्चे गलती यहां पे क्या करते हैं? 11 प्लस 7 18 माइनस 2 कर देंगे। आप इन दोनों को नहीं ऑपरेट कर सकते, इनमें ऑपरेशन नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस इज 2 रूट 77 है। तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, इसको नहीं माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो 18 माइनस 2 रूट 77 ओवर 4 और राइट हैंड साइड एज इट इज। ठीक है, अब आप देख सकते हो ऊपर नीचे आपको 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो आप ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, है ना। डिवाइडिंग अप एंड डाउन विद 2,
तो बन गया 9 माइनस √77 ओवर 2। ठीक है, ये बन गया। अब आप काम करो, ये डिनोमिनेटर 2 जो है दिस इज फॉर 9 ऑल्सो, दिस इज फॉर √77 ऑल्सो, दोनों को दे दो इस डिनोमिनेटर को। तो बन गया 9/2 इसको दिया, माइनस इसको भी दे दो, तो ये बन जाएगा 1/2 √77। नाउ इफ यू कंपेयर इन बोथ द साइड्स, comparing the coefficient on both the sides, you will get in place of a what is here, a कितना आएगा देख के बताओ। यहाँ पे a है तो यहाँ पे कि उसकी जगह क्या है 9/2, यहाँ पे b है तो b की जगह यहाँ क्या है इस साइड 1/2। डोंट से -1/2 बिकॉज माइनस तो माइनस की प्लेस पे है, 1/2 जो b की प्लेस पे है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। सो नेक्स्ट इज plot the graph of the following equations this and this on the same Cartesian plane। तो ग्राफ आई थिंक यू मे बी नोइंग हाउ टू ड्रॉ, आई जस्ट गाइड यू हाउ टू ड्रॉ एंड यू विल ड्रॉ योर सेल्फ। ठीक है, तो हम ड्रॉ कैसे करते हैं आई विल टेल यू। x + 3y = 6, तो यहां से आप एक काम करो, चाहे y की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, चाहे x की, तो x = 6 - 3y आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक टेबल बनाएंगे, राइट, और यहां पे लिखो x, यहां पे y। अगर हम यहां पे y को, सपोज करो y को मैंने 2 भर दिया, पुट y = 2, y को 2 भर दिया तो x कितना आएगा, 2 भरो यहां पे, 6 - 6 3 2 6 0 आ जाएगा ना, तो x0 y2 बन गया। पहला सोल्यूशन ये बन गया। दूसरा सोल्यूशन के लिए कुछ और सोचो, कुछ भी भर दो y को। सपोज करो y को मैंने भर दिया 1 भर दिया y को, तो x कितना है 6 - 3, तो 3 आएगा, x3 तो y1 है ना। कुछ और भर दो आप, सपोज मैंने x को 0 भर दूं, है ना, तो भी पॉसिबल है ना, नहीं फिर फ्रैक्शन में आएगा, फिर हम वो भी नहीं लेंगे। तो हम करेंगे अब y को कुछ और भर दो, पुट y = 2, y को 2 तो हमने भर दिया, 1 भी भर दिया। अब हम भरेंगे y को 3 भर देते हैं, है ना, y को 3 भर दो, तो कितना आएगा, x = 6 - 9 दैट इज -3, तो 3 and -3। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है हमारी y = 3x, ये तो सिंपल है, ओरली हो जाएगा इसका टेबल तो, है ना, x y, x को 0 भरो y भी 0 आ जाएगा, x को 1 भरो y 3 आ जाएगा, x को 2 भरो y 6 आ जाएगा। तो ये अब हम ये दोनों ही सारे पॉइंट्स जो है ना, ये इस ग्राफ के और इस लाइन के और इस लाइन के एक ही ग्राफ पे बना देंगे और दोनों ही लाइंस को हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो भी आएंगे, तो आई थिंक यू कैन डू दिस योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो आई एम गिविंग यू ओनली, you do this yourself, and if you feel any problem you can write in the chat box, then I'll explain again this। ठीक है, so अब हम बात करते हैं 29th क्वेश्चन की। 29th is the temperature recorded on a certain day in month of December in Shimla was 5 degrees more than 3 times the temperature recorded at Lahaul Spiti। ठीक है, set up a linear equation in 2 variables, also obtain 2 solution of the given equation। So you try to understand from here, शिमला का जो टेम्परेचर है that was 5 temperature in Shimla was 5 degree more than 3 times the temperature of लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है उसके 3 टाइम्स से 5 ज्यादा है शिमला का टेम्परेचर। मान लो आपका लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है x डिग्री, ठीक है, तो व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री मोर देन, तो 5 डिग्री मोर, 5 मैंने प्लस कर दिया, किससे 5 डिग्री मोर, 3 टाइम्स द टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर उसके 3 टाइम्स से 5 ज्यादा है शिमला का टेम्परेचर। तो ये ठीक है, समझ गए। तो इट मींस लाहौल स्पीति, सॉरी, हमने क्या करना है, एक को हमने y मान लेना है। Here we are to take 2 variables because he said that we are to write in the 2 variables। So ये देखिए, अगर हम लाहौल स्पीति को टेम्परेचर को x मान लें और शिमला के टेम्परेचर को अगर हम y मान लें, ठीक है, तो देखिए शिमला का टेम्परेचर दैट इज y इज इक्वल टू
शिमला का टेम्परेचर इज इक्वल टू 5 डिग्री मोर देन, 5 डिग्री मैंने मोर कर दिया किससे, 3 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, 5 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स, राइट। सो हमें इसके 3 सॉल्यूशंस भी लिखने हैं। तो सॉल्यूशंस तो आपको मैंने सिखा दिया कैसे लिखने हैं। x की वैल्यू कुछ पुट करते जाओ, y कुछ आता जाएगा, है ना। तो देख लो यहाँ पे, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, 0 3 0 प्लस 5। अगर x को 1 पुट करा तो y 8 आएगा, x को 2 पुट करा तो y 11 आएगा। तो ऐसे आप इसके सोल्यूशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज construct a triangle ABC in which BC 5.6 centimeter, angle B is 45 and AC minus AB is 1.6। तो चलो हम यहाँ पे रफली बना लेते हैं। ये वैसे मैं आपको रफली ही समझाऊंगा बिकॉज आई विल नॉट यूज हियर कंपास, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस, यू ट्राई योर सेल्फ। सो BC बोला है इसने 5.6 सेंटीमीटर, B एंगल 45 डिग्री का है और AC एंड AB का जो डिफरेंस है वो है 1.6 सेंटीमीटर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस नाउ। तो ध्यान से देखना बच्चों कैसे करना है। जैसा कि आप रफ स्केच में देख सकते हो, सबसे पहले आपको BC ड्रॉ करनी पड़ेगी 5.6 सेंटीमीटर की। तो फटाफट स्केल से आपने 5.6 सेंटीमीटर की BC लाइन सेगमेंट लेनी है और ये एग्जैक्ट मेजर लेने हैं। मैं तो आपको रफली बताऊंगा करना कैसे है, करना तो आपने है, ठीक है। अब देखो B पे कौन सा एंगल बना है, 45 डिग्री ना, तो बना लो। यहाँ पे कंपास यहाँ रखी और एक आर्क लगा दी, फिर यहां कंपास रखी, कट, दिस इज 60 डिग्री, फिर यहां रखी आर्क, कट, राइट, ये 120 आ गया। अब हम 60 पे रखेंगे कंपास और ये आर्क, और 120 पे रखेंगे कट, दिस इज विच एंगल दैट यू नो 90 डिग्री। अब 90 और 0 के बिल्कुल बीच आएगा 45। तो यहां 90 पे रखी कंपास, ये आर्क, 0 पे रखी, ये आर्क, सो ये 45 एंगल आपका बन चुका है, ठीक है। इसको BX कर दो। अब आगे देखो, बोलता है AC माइनस AB इज 1.6। सो AC कहां है, ये AC माइनस AB। अब हमेशा याद रखो, ये हमारा जो डिफरेंस है ना, ये 2 तरीकों से दिया होगा आपको 9th स्टैंडर्ड में। या तो होगा AB माइनस AC 1.6 या कुछ भी, या AC माइनस AB होगा। तो याद रखो, जब AB माइनस AC हो, मतलब जो एंगल वाली रे है ना वो पहले हो, यहां पे AB माइनस AC हो तो हमने ऊपर की तरफ डिफरेंस को काटना है। तो 1.6 हम B पे रख के ऊपर की तरफ काटेंगे, और अगर AC माइनस AB हो तो हम डिफरेंस को नीचे की तरफ काटेंगे, इसको बढ़ा के 1.6 को, समझ गए। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, AC माइनस AB है, मतलब AC ये वाली बड़ी है साइड, है ना, तो हमने नीचे की तरफ काटना है। अगेन आई रिपीट, जब एंगल वाली पहले लिखी हो AB माइनस AC तो ऊपर की तरफ काटना, अगर एंगल वाली बाद में लिखी है जैसे AC माइनस AB दिया है तो हमें नीचे की तरफ काटना है। तो ये देखो, हम इसको नीचे एक्सटेंड कर लेंगे, 45 वाली रे को नीचे एक्सटेंड कर लेंगे सीधा। अब हमने B पे कंपास रखनी है और 1.6 खोलनी है कंपास और एक कट कर देना है, इसको आप D पॉइंट बोल दो, ठीक है। अब हमने CD को ज्वाइन कर देना है, डॉटरली ज्वाइन कर देना, ठीक है। नाउ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, BC का, याद रखना BC का, नॉट सॉरी BC का नहीं, CD का, ठीक है। हमने CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, राइट। तो कैसे खींचना है, D पे रखी कंपास और CD के हाफ से ज्यादा खोलनी है और अप एंड डाउन आर्क लगा देनी है, फिर C पे रखनी है और डिस्टर्ब नहीं करनी कंपास, सेम रेडियस की, कट कर देना है, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर देना, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। अब जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस 45 वाली लाइन को जहां काटेगा यहां पे वो A पॉइंट होगा। अब AC को ज्वाइन कर दो, सो ये आपका बन गया ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट ये जो 11.2 एक्सरसाइज आपकी कंस्ट्रक्शन की, ये सारी मैंने एक वीडियो में सॉल्व करे हुए हैं, आपके 5 के 5 क्वेश्चंस, तो आप जाके वो देख सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखना, क्लास 9 मैथमेटिक्स, उसमें ढूंढ के आप देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हुए हैं और अच्छे से कंपास से ड्रॉ करके दिखाए हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको लिंक ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट इज सेम ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR इन विच PQ 5.8 सेंटीमीटर। हम इसको रफली ड्रॉ करते हैं। PQ इज 5.8 सेंटीमीटर,
आगे है क्यू आर प्लस आर पी। अब प्लस का जब भी आए तो ऊपर की तरफ ही काटना है आपने, ये याद रखना। तो दो साइड्स का सम 8.4 है, एंगल पी 60 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं चलिए। तो सबसे पहले फिगर को देख के हमें पता चला कि हमें पी क्यू 5.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना होगा। फिर क्या देखा आपने, पी के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, 60। तो आप सबको आता है 60 का बनाने, नहीं आता तो फिर आप सीखो। क्यों नहीं आता आपको, आता होगा वैसे, 6th स्टैंडर्ड में सीखा है आपने, ठीक है। तो ये 60 का एंगल बन गया। अब आपको दो साइड्स का सम 8.4 लिखा है, तो आप कंपास 8.4 खोल लो, पी पे रखो और कट कर दो। मतलब पी एक्स जो है वो 8.4 काटना है आपने, चाहे स्केल से काटो पर कंपास का यूज करके काटना, ठीक है। अब एक्स क्यू को ज्वाइन कर दो। अब एक्स क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। क्यू पे रखी कंपास, एक्स क्यू के हाफ से ज्यादा खोल ली, अप एंड डाउन आर्क लगा दी। फिर एक्स पे रखी, कट द प्रीवियस आर्क, और इसको ज्वाइन करा। जहां ये कटेगा दैट इज योर पॉइंट आर, एंड पी क्यू आर को ज्वाइन किया, दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। रिजल्ट जरूर लिख देना, ट्रायंगल पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो दिस वे। Next is, if the bisectors of alternate interior angles formed by a transversal with two given lines are parallel, then prove that lines are also parallel. तो ये क्या है, हमें दिया है कि अगर दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, दिस इज टू पैरेलल लाइंस, सपोज AB and CD are two parallel lines and this is T is a transversal, or you can say PQ is a transversal, ठीक है। If alternate, बेटा these are not parallel lines, पहली बात है ना, ये ट्रांसवर्सल दो लाइंस को काट रही है, नॉट पैरेलल लाइंस को। अब बोलता है जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उनका कोई पेयर उठा लो, तो दिस एंड दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इनके जो बाइसेक्टर है ना, सपोज इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर ये है, ये आपस में पैरेलल दे रखे हैं आपको। इसका नाम मैं ले देता हूं यहां पे पी क्यू आर, इसका एस कर देते हैं, इसका टी, इसका एम कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, आर एस जो है पैरेलल टू टी एम दिया हुआ है, एंड एक चीज और, एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर दे रखे हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर दे रखे हैं, ठीक है। कैन आई राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन इक्वल। ये इक्वल दे रखे हैं, और हमें प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, बोलता है लाइनें भी पैरेलल हैं, मींस ए बी पैरेलल टू सी डी हमें प्रूव करना है। इनके बाइसेक्टर पैरेलल दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो बेटा ए बी और सी डी तो तब पैरेलल बनेगी जब ये फुल एंगल दिस मींस फुल एंगल आर विल बी इक्वल टू फुल एंगल टी बन जाएगा। तो हम बोल देंगे दीज टू लाइंस आर पैरेलल बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल कमिंग हेयर, है ना। तो ओके, सो सबसे पहले हम आपसे बात करें कि सो देखिए, आपको पता है हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए आर एस पैरेलल टू टी एम, दिस इज गिवन, ठीक है, गिवन है ना, ये हमारा प्रूफ चल पड़ा। आर एस पैरेलल टू टी एम, ओके, सो इट मींस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है, पहले इस साइड आ जाओ थोड़ा सा, एंगल 2 जो है वो एंगल ए आर टी का हाफ है, पता है आपको। एंगल 2 जो है इस पूरे एंगल का हाफ है, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है 1 और 2, तो ये हाफ ही हुआ इस पूरे एंगल का। और एंगल 3 किसका हाफ है, एंगल आर टी डी का, आर टी डी का, इस पूरे एंगल का एंगल 3 हाफ है, और 2 एंगल इस पूरे एंगल का हाफ है। तो एंगल 2 तो 3 के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 को मैं क्या लिखूं, हाफ ऑफ एंगल ए आर टी का हाफ है ये, और एंगल 3 को क्या लिखूं, हाफ ऑफ एंगल आर टी डी, अभी मैंने आपको बताया। तो हाफ ऑफ कट गए, इट मींस ए आर टी एंगल इज इक्वल टू एंगल आर टी डी। ये देखो ए आर टी दिस फुल एंगल इज इक्वल टू एंगल आर टी डी फुल एंगल। तो ये दोनों एंगल अगर आप बराबर हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ऐसे हम ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट इज 27 solid iron spheres, each of radius 3.5 centimeter, are melted to form a new sphere. Find the radius and surface area of new sphere. देखिए छोटे छोटे 27 स्फीयर्स हैं हमारे पास, ऐसे 27 स्फीयर्स है ना, जिनकी रेडियस है 3.5 क्या होता है 7/2 ना, कैन आई राइट 7/2।
जिनकी रेडियस है 7/2, उनको मेल्ट करा और एक बड़ा सारा स्फीयर बना दिया, ठीक है। उसकी रेडियस आर हमें निकालनी है और सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो याद रखो, जब हम छोटी छोटी चीज़ों को मेल्ट करके बड़ी चीज़ बनाते हैं तो इस केस में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके वॉल्यूम का जो सम है वो बड़ी चीज़ के वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। सो इट मीन्स 27 स्फीयर्स का जो वॉल्यूम है ना, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 27 का वॉल्यूम, तो 27 से मल्टीप्लाई, वो किसके बराबर होएगा? जो नया स्फीयर बना उसके वॉल्यूम के बराबर, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के बराबर होएगा, है ना। तो हम ये लिखेंगे अच्छे से, व्हेन 27 small spheres are melted to form a big sphere, then the volume of 27 sum of the volume of the 27 spheres is equal to volume of the big sphere, ठीक है। तो 4/3 पाई कट हो जाएगा, है ना। तो बचा क्या? 20। अच्छा, अभी आर की वैल्यू भर सकते हो। 27 इंटू आर है हमारे पास, स्मॉल आर है, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है। तो अब आप कटिंग तो भले ना करो, पर यहां आप देख सकते हो 27 को मैं लिख सकता हूं 3 क्यूब, और 7/2 को लिखता हूं 7/2 क्यूब इज आर क्यूब इक्वल टू, सॉरी, ठीक है। तो आर क्यूब क्या बन गया? इकट्ठा कर दो इन दोनों को, 3 इंटू 7/2 का क्यूब, ठीक है। क्यूब कैंसिल, सो आर इज 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आई जी हमारे बड़े स्फीयर की, ठीक है। अब क्या बोलता है? रेडियस तो निकाल दी हमने, अब बोलता है इसका सरफेस एरिया भी निकाल लो। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। तो अब आप फाइंड कर लो, ठीक है। जो आंसर आएगा लिख देना। तो वो आपने खुद लिखना है क्या आंसर आ रहा है, बिकॉज एग्जाम आपने देना है, मैंने नहीं, ओके। बट आई विल हेल्प यू इफ यू वांट टू नो दिस। So the next is, read the given bar graph and answer the question that follows. Scale is 1 unit is equal to 200 people. Number of these are a number of persons here. This is football, basketball, sorry, it is baseball, basketball, tennis and golf. थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सो दिस इज वॉचिंग, दिस इज प्लेइंग। प्लेइंग वाला डार्क है, मीन्स ये जो मैंने डार्क किए हैं वो प्लेइंग वाले हैं और दूसरे वॉचिंग वाले हैं। इट मीन्स फुटबॉल को ये प्ले कर रहे हैं, दैट इज 800, और वॉच कर रहे हैं 1200, है ना। वैसे ही अगर हम बेसबॉल की बात करें तो 400 इसको खेल रहे हैं और 600 इसको देख रहे हैं। तो ऐसे करके कुछ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पीपल लाइक टू वॉच बास्केटबॉल? बास्केटबॉल को देखना कितने बंदे पसंद कर रहे हैं ना, लाइक टू वॉच, ये हैं बच्चों 600, ठीक है। विच इज मोस्ट प्लेड एंड लीस्ट प्लेड स्पोर्ट्स? मोस्ट प्लेड, सो सबसे ज्यादा प्लेइंग कहां हो रही है? यहां। मोस्ट प्लेड इज फुटबॉल एंड मोस्ट लीस्ट प्लेड इज दिस गोल्फ, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पर्सन प्लेइंग टेनिस टू द पर्सन वॉचिंग टेनिस? तो प्लेइंग कितने हैं टेनिस के? टेनिस ये रहा, कितने खेल रहे हैं? 400, और देख कितने रहे हैं? 600। तो 400 ओवर 600, है ना, 400 ओवर 600। तो इट इज 2 2 2 3, रेशियो बन गया 2:3। सो दिस इज योर लास्ट पार्ट कमिंग, दैट इज ऑफ 5 marks each. So let's start this. So this is AB and CD are two chords of a circle whose center is O and radius is 10 centimeter. If AB is 12 and CD is 16, then find distance between the chords if they lie on the same side of O and on opposite side of O. And next is, prove that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle. Third is, ABCD is a rhombus, PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. Prove that it is a rectangle. So my dear students, ये 3 के 3 क्वेश्चन जो मैंने रीड करे, ये मैंने इनके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो इन तीनों के वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसने देखना होगा वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके देख सकता है, ठीक है। अदरवाइज बहुत टाइम लगने वाला है इनको करने में, तो वीडियो ऑलरेडी बने पड़े हैं, तो वाई टू डू इट अगेन, ठीक है। लास्ट देखते हैं क्या है। A survey was conducted in which the following data was collected regarding the number of electric poles in 30 localities was collected, ठीक है।
इलेक्ट्रिक पोल्स इन 30 लोकेलिटीज वाज कलेक्टेड। प्लॉट हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम तो आप प्लॉट कर ही लोगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। तो बहुत ईजी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आप सबको आता होगा, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ आपको भाई। तो ऐसे आपका ग्राफ होएगा, सिंपल सा ग्राफ बनाऊंगा, आप अच्छे से ग्राफ कॉपी पे बनाना है इसको, ठीक है। तो इस साइड तो हम लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स, यहाँ लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स, और इधर लिखना है नंबर ऑफ लोकेलिटीज़, यहाँ सारा लिखना है, ठीक है। तो 0 to 10 मीन्स 10 ले लो, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पे 2 मिनिमम है और 9 मैक्सिमम है, तो आप 1 1 का गैप ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज रफली ओनली, यू विल ड्रॉ ऑन द ग्राफ नाइसली। तो दिस इज टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू। 0 to 10 देर आर 2 लोकेलिटीज, तो 0 से लेकर 10 तक 2 तक का कॉलम आप लगा दो। 10 to 26 का है तो ये 6 का बन जाएगा। दिस इज हिस्टोग्राम गोइंग ऑन। 20 to 30 इट इज ऑफ 9, सो 9 तक ले जाओ इसको। सो 30 to 40 इट इज 7, ठीक है। एंड 40 to 50 इट इज 4, सो 4 तक आप यहाँ, और 50 to 60 इट इज 2 इट इज, ठीक है। तो यहाँ आप ऊपर लिख भी सकते हो, दिस इज 2, दिस इज 6, 9, 7, 4, 2, और यहाँ स्केल लिखना ना भूलना। स्केल क्या बनेगी, अलोंग एक्स एक्सिस। देखो 1 बिग डिवीजन कितना है, 10 इलेक्ट्रिक पोल्स, सो 10 यूनिट लिख दो या इलेक्ट्रिक पोल्स लिख दो। अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन कितना है, 1 1 का है ना, तो 1 पर्सन यू स्पीक, राइट। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट होएगा अगर आप सारी फॉर्मेलिटीज़ ऐसी करोगे, नहीं तो मार्क्स करते ही जाएंगे। तो हर चीज़ लिखनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओ, है ना, स्केल जरूर लिखनी है, राइट। इनको शेड भी कर सकते हो आप। सो दिस इज़ योर सैम्पल पेपर नंबर, आई थिंक इट इज़ 3, ओके। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस नाइसली एंड यू हैव अंडरस्टूड ऑल्सो। सो जैसे ही आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछने हो, कुछ और चीज़ आपको करवानी हो, तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।